भाई मेरे सहयोगी हरिप्रसाद जी, परमपल्ले जी, मेशराम जी, आपकी शाखा के एनर्जेटिक डायनेमिक जिनकी लंबाई जो है मैं हमेशा पूछते रहता हूँ कितने इंच बढ़ गई भाई। हमारे निसार भाई, उतने ही कर्मठ मेरे खास मित्र श्री माधव जी अम्बुलगे जी और सभी मेरे बेंगलुरु के अभिकर्ता बंधुओं। महाराज कहाँ गए भाई? विकास अधिकारी साहब हैं कोई यहाँ? नहीं। साथियों, मैं अपनी बात जो है वो शुरू करूंगा अपनी प्यारी LIC से। हम सब को एक बंधन में, एक सूत्र में बांधने वाली हमारी ऐसी प्यारी संस्था LIC, जिससे मैं तो पिछले 30 साल से जुड़ा ही हूँ, मेरे सहयोगी भी बहुत सालों से जुड़े हैं और मैं जानता हूँ आप में से भी बहुत साथी हो सकता है 30 से भी ज्यादा सालों से जुड़े होंगे। ऐसी संस्था जो वो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो वित्त संस्थान है उसमें नाम अपना अर्ज करने वाली हमारी प्यारी संस्था, हमारी प्यारी LIC। एक बार जोरदार तालियां अपन LIC के लिए बजाएं। साथियों, 1999 में प्राइवेट कंपनीज को भी इजाजत दी गई कि वो भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करेंगे। उससे पहले हम लोग अकेले LIC ही लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करती थी। 1999 से आज 2022, 23 साल लगभग हो गए। LIC के अलावा 21 दूसरी कंपनियां भी हैं। LIC के अलावा 21 दूसरी कंपनी भी हैं जो इंश्योरेंस करती हैं, लेकिन आप सबकी मेहनत, आप सबकी जोश जुनून से आज भी भारत में हर 4 में से 3 पॉलिसी वो LIC करती है। 75% शेयर आज भी हमारा है। तो एक बार फिर हम लोग ऐसी मजबूत संस्था, हमारी प्यारी संस्था LIC। आपको जान के ये हैरानगी होगी, एक तरफ LIC, दूसरी तरफ जितनी भी पूरे म्यूचुअल फंड करने वाले हैं उन पे भी भारी हमारी LIC पड़ती है। और जितने भी आप लोग प्रीमियम एकत्रित करते हो, इकट्ठा करते हो, वो सारा जितनी भी भारत सरकार की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने वाले टाइम में जो हम लोग सारी आर्थिक उन्नति देख रहे हैं उसमें सहयोग देता है। ऐसी मजबूत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें हम सबको कार्य करने में गर्व महसूस होता है। साथियों, आप में से बहुत सारे साथी मेरे पुराने हैं, वो जानते हैं कि मार्च में लगभग हम लोग जितना अपना साल का पूरा टारगेट रहता है उसका लगभग 40% बिजनेस करते हैं। परमपल्ले साहब 60 बोल रहे थे, नहीं 40% साल का बिजनेस हम लोग मार्च में करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से मार्च में स्थिति बड़ी विचित्र बन गई। आज हम 2022 में, 2020 मार्च में आप सबको ध्यान है, वो 22 मार्च को वो पूरा लॉकडाउन हो गया। पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जब ये कोरोना फैलने लगा, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो गया, भारत में भी हो गया। और हम सब भी सब दफ्तर, घर, दुकान, सब चीज बंद हो गई। हम लोग घर के अंदर एकदम बंद हो गए, कैद हो गए। बाहर निकलना भी होता था तब भी खिड़की से देखते थे भाई सब ठीक है, तब बाहर कदम रखें। और बाहर कदम रखते हुए भी डर लगता था कहीं पुलिस वाले डंडे ना मार दें। ऐसी स्थिति थी, बड़ा डर का माहौल था, मालूम नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मार्च, अप्रैल, मई, वो लगा कि इतनी बात तो है ही नहीं है, उतना डेंजरस नहीं है ये। अभी साहब बोले कि वो जहां से आया था वहीं गया। कैसे बोले? जहां से आया था वहीं गए। लेकिन पिछले साल भी स्थिति कुछ खराब हो गई, क्या एकदम बढ़ गया सेकंड वेव, क्या ओमिक्रॉन फलाना, ऐसा कुछ नाम दिए। वो ना हॉस्पिटल में बेड मिलता था, ना ऑक्सीजन मिलती थी, ना वो क्या दवा मिलती थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन, और बड़ी हाहाकार सी हो गई। लेकिन जैसे जैसे वो इंजेक्शन, हमने वैक्सीनेशन होने लगा, अब की बारी क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। वो थर्ड वेव आई, वो कब आई कब गई मालूम ही नहीं पता लग रहा।
कुरैशी साहब आप क्या है, वो खांसी जुकाम सही है, अभी तो कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, हॉस्पिटल तो दूर की बात है। और अभी देखिए मैं देख रहा हूँ लगभग 100 से भी ज्यादा साथी बैठे हैं, किसी एक ने भी मास्क नहीं डाला, छोड़ दिया, किसी एक ने भी मास्क नहीं डाला, अभी वो हम लोग छोड़ दिए, भूल गए। और मेरे को तो बहुत अच्छी लगी हरिप्रसाद जी की बात, वो जहां से आया था वहीं गया भाई। लेकिन 2 साल मार्च का जो हमारा नुकसान हुआ, मार्च में 40% बिजनेस होता है हमारा, जो गोपाल जी छोड़ो उसको, जो हमारा 2 साल नुकसान हुआ, ये साल तो मार्च में हमने अच्छा काम करना ही था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो पिछले सालों की भरपाई भी करनी है। पिछले सालों में जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करनी है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो भी आपने अपना वार्षिक लक्ष्य रखा है, सेंचुरी, डबल सेंचुरी, एमडीआरटी, शतकवीर, सीएम क्लब मेंबर, जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा है उसको निश्चित कीजिए। बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत बढ़िया इस समय उपयुक्त समय है कि हम लोग अपना बिजनेस और बढ़ाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग, आज 14 मार्च है आज का दिन, और आज के बाद जो 17-18 दिन मार्च में है, ये 17-18 दिन नहीं, ये 17-18 दिन रात आप मेहनत करके निश्चित अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, अच्छा काम करेंगे। मेरे सहयोगी मेशराम जी, फिर मरमपल्ले साहब, हरिप्रसाद, सब ने पैकेज की बात की, और हरिप्रसाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि हम लोग 10+1, 10+2 पैकेज करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल का पैकेज रहता है, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, या तमाम। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे कि आप जल्दी से समझ सकते हैं कि पैकेज इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, इस हमारे को जिंदगी में चाहिए। आप सब लोग दुकान में जाते हैं साबुन लेने, दुकान में साबुन लेने जाते हैं, वो 3 को ऐसे बांध के रखता है, देखा, संतूर, बाबा। अभी देखिए, आप संतूर साबुन लगाते हैं, लेकिन रंग वैसा नहीं है, रंग मेरे जैसा ही आपका। आप कभी वो देखो मैगी, वो क्या है, वो एक के अंदर 4 रखे रहते हैं, देखा है, वो पैक रहता है। बहुत सारे साथी मेरे, आप लोग शेविंग ब्लेड लेते हो, क्या एक मिलता है कभी नहीं? तो क्या 3, 4, 5 का पैकेट आता है ऐसा? अरे हमारी महिला साथी जब अगरबत्ती लेती हैं, वो 3-4 पैकेट का एक रहता है, A1 क्या 3 in 1, बाबा, क्या इसका नाम रहता है ऐसे ही। वो सब चीज पैकेज में बिकती है भाई। और टूथपेस्ट 1+1, टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, ऐसा रहता है। अभी मैं एक और उदाहरण देता हूं, किसको किसी को साथी को खड़ा करूंगा, आप शतकवीर हैं, खड़े हो जाइए, इनसे मैं बात करूंगा, लेकिन वो सब पे लागू है, सब लोग ध्यान से सुनिए। रिकॉर्डिंग मत कर यार। क्या है ना, जब रिकॉर्डिंग करने लगते हैं ना, तो वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ जाती है यार। सेलिब्रिटी हो ना सर, कुरैशी साहब सही है ना? आपका शुभ नाम? एम गुंडे साहब। देखिए, हम आप जब भी कभी खांसी जुकाम बुखार होता है, सबके साथ होता है, सबको होता है, कभी खांसी जुकाम बुखार हो गया, पहले 1-2 दिन तो हम लोग देखते रहते हैं यार अपने आप ठीक हो जाएगा भाई, माधव जी, 1-2 दिन तो हम लोग देखते हैं ना अपने आप ठीक हो जाएगा, क्या है, इतनी सी क्या बात है। वो नहीं 2 दिन ठीक होता तो हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? चेक करता है। वो क्या है, वो नब्ज देखेगा आपकी, देखता है, नब्ज चेक करता मैडम। उसके बाद क्या करता है, वो कान में अपने वो लगाता है, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, और वो लंबी सांस लो कराता है। सही, देखो मेरे साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है। हाँ,
फिर वो क्या बोलता है, मुंह खोलो, ऐसे बुलाता है, वो टॉर्च से वो देखता है अंदर गला खराब है कि नहीं है, वो स्वेलिंग है साइड में कि नहीं, टॉन्सिल सूज गए क्या, टॉर्च से देखता है भाई वो है। वो सब जब तसल्ली कर लेता है, आपसे पूछता है कि शरीर दुख रहा है क्या, बुखार कितने दिन से है, चेक किए थे कितना 102 था, बहुत 2-3 क्वेश्चन पूछता है। फिर क्या करता है, अपना एक कागज निकालता है, अपना वो लेटर हेड, उसमें उसका नाम लिखा रहता है ना, डॉक्टर सो एंड सो MBBS फलाना फलाना। फिर अपनी कलम उठाता है, फिर क्या लिखता है वो, सबसे पहले पैरासीटामोल लिखता है, उसके बाद लिखेगा क्या, कोई सिरप लिखता है, खांसी जुकाम उसके लिए सिरप लिखता है। और क्योंकि हम लोग 2-3 दिन बाद ही गए होते हैं तो थोड़ी आवाज बोलने ये वो, गला खराब कई तरह का रहता है, फिर वो कोई एंटीबायोटिक भी लिख के देता है, क्या कोई एल्थ्रोसिन, एरिथ्रोमाइसिन, फलाना, पेनिसिलिन, जाने क्या क्या एंटीबायोटिक भी कोई लिख के देता है। और कोई अच्छा डॉक्टर रहता है तो बी कॉम्प्लेक्स भी लिख के देता है। क्या सबसे पहले पैरासीटामोल, पैरासीटामोल नहीं, आजकल तो डोलोमेट, क्या डोलो, डोलो 6 जमाना डोलो का आ गया भाई सर भाई, अभी स्टैंडर्ड मेडिसिन हो गई डोलो, अभी पैरासीटामोल नहीं, वो क्या है, और बुखार भी उठेगा, शरीर जो दर्द होता है वो भी ठीक रहेगा। पैरासीटामोल सिरप भी लिखेगा, एक एंटीबायोटिक भी लिखता है, और बी कॉम्प्लेक्स की गोली भी लिखता है, दिन में एक बार वो भी लो गई है? कभी कोई डॉक्टर देखा है जो एक दवा देता है, कोई नहीं। कभी कोई कुरैशी साहब डॉक्टर देखा है जो सिर्फ एक दवा देता है? नहीं। डॉक्टर भी आपको एक पैकेज बना के देता है भाई, ठीक है, तालियां बजाओ भाई। कोई एक दवा आपके हर मर्ज को ठीक कर दे, ये हो नहीं सकता। कोई दवा आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, हो नहीं सकता। डॉक्टर क्या है, आपको एक पैकेज बना के देता है, बुखार के लिए पैरासीटामोल, गला खराब के लिए वो सिरप, और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, वो सब चीजें आपको लिख के देता है। आप बीमे के डॉक्टर हो, आप क्या एक पॉलिसी से उसकी सारी जरूरत सॉल्व कर दोगे? नहीं। उसको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी प्रावधान करना है, बिटिया की शादी के लिए भी इंतजाम रखना है, अपनी ओल्ड एज के लिए एक पेंशन भी लेके रखना है, डिफरेंट तरह की नीड्स अपनी सॉल्व करके रखनी है। तो क्या कोई एक पॉलिसी उसकी सारी जरूरत सॉल्व कर सकती है? कभी नहीं हो सकता। आप बीमे के डॉक्टर हो, आपको भी ये पैकेज देना है, ठीक है। अभी सभी कंपनी पैकेज की मार्केटिंग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। अभी एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मेरे साथी मेश्राम साहब यहाँ बैठे हैं, ये नागपुर से हैं। नागपुर नहीं एक्चुअली है, ये चंद्रपुर से, चंद्रपुर नागपुर नजदीक है। माधव, मैं कुछ साल पहले नागपुर में पोस्टेड था। बहुत बड़ा शहर है महाराष्ट्र का हमारा नागपुर, मुंबई पुणे के बाद नागपुर का ही नंबर लगता है भाई, है? मुंबई हमारी आर्थिक कैपिटल है, पुणे हमारी सांस्कृतिक कैपिटल है, नागपुर हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है भाई, है ना? तो मैं नागपुर में था 3-4 साल। नागपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो पूरे इंडिया में वन ऑफ द बिजिएस्ट, सबसे बिजी रेलवे स्टेशन। ऐसा बोला जाता है 108 ट्रेन आती, 108 जाती, पेयर, हर ट्रेन का पेयर होता है, मतलब अप डाउन देखा है कभी कभी, अप डाउन 2 तरह का रहता है हर ट्रेन का। तो 108 ट्रेन एक डायरेक्शन में जाती है, 108 इधर से आती है। तो पूरा भारत का सेंटर है ना, मालूम है ना, बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है। एक बार मैं चंडीगढ़ से हूँ, पंजाब से, तो मैं स्टेशन पे वेट कर रहा था, मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी। अब ट्रेन तो लेट होती है, उसमें क्या आधा घंटा लेट थी। तो हम लोग, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, देख रहा था, वो मेरा ऐसा वाला ट्रॉली बैग मेरे पास था। तो एक ट्रेन आई, वहां पर एक 15-16 साल का बच्चा, गोपाल जी 15-16 साल। नागपुर में संतरे बहुत मशहूर है, नागपुर के संतरे हम सब जानते हैं, जैसे बसमत की हल्दी बहुत मशहूर है। हमारे मेश्राम साहब बोलते हैं धर्माबाद में मिर्ची बहुत मशहूर है।
ऐसा रहता। हैदराबाद की बिरयानी बहुत मशहूर है। देखो हर कोई अपनी बात बोलता है, हरी प्रसाद भी बोले हैदराबाद। अभी देखो, अभी धर्माबाद की मिर्ची मशहूर है, तो किसी को प्रेजेंट दोगे तो मिर्ची देनी पड़ेगी ना। अब मशहूर ही वही है भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो नागपुर में संतरे बहुत मशहूर है। आधा घंटा मेरी ट्रेन लेट थी, तो मैंने देखा एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 15, 16, 17 साल ऐसा कुछ रही होगी, वो एक टोकरी रहती है, उसके अंदर वो संतरे सजा के रखे रहते हैं। क्या टोकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ। एक ट्रेन आई, जाने कौन सी ट्रेन थी, मुझे ऐसा ध्यान नहीं। वो बोलेगा 10 के 3, 10 के 3, 10 के 3, उसने आवाज लगाई। गोपाल 10 के 3, 10 के 3। अभी हमारे क्या है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, जब रेलवे में ट्रेवल करते हैं, और जहां भी ट्रेन रुकती है और जरा सा बाहर उतर के देखते हैं, हाँ भाई कैसा है, क्या है, कैसा दिख रहा है। हमारी क्या 10 मिनट रुकेगी ट्रेन, तो थोड़ा देखते रहते हैं ना बाहर, क्या चाय मिल रही, पानी मिल रहा है, कहाँ कैसा है, जगह क्या है। और 2-4 लोग कोई लेते हैं, कुछ नहीं लेते, वो हर खिड़की में बोलता जाता है 10 के 3, 10 के 3, 10 के 3। कुछ लोगों ने लिया है, बहुतों ने नहीं लिया। चलो, वो ट्रेन चली गई। उसके बाद हार्डली 15 मिनट बाद राजधानी एक्सप्रेस है। उसी प्लेटफॉर्म पे राजधानी एक्सप्रेस आई, वही लड़का, वही टोकरी, उसी में संतरे रखे हुए। अब राजधानी ट्रेन क्या है, उसमें सब खिड़की खुलती नहीं, बंद रहती, सिर्फ एसी रहती, सिर्फ दरवाजे पे लोग आके इधर उधर देखते क्या दिख रहा बाहर। फिर उसमें भी वैसे ही हमारे जैसे लोग ही बैठते हैं, वो बाहर आके देखते हैं जरा सा कैसा माहौल है बाहर भी, कितना गर्मी है, कितना सर्दी है, कैसा है। वही लड़का वही संतरे टोकरी में लिए हुए आवाज लगाता है 40 रुपए दर्जन, 40 रुपए दर्जन, 40 रुपए दर्जन। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वही बच्चा, वही टोकरी, उसी में उस तरह के ही संतरे। जब वो नॉर्मल ट्रेन आई तो वो 10 के 3, 10 के 3 आवाज लगाता है। लेकिन जब राजधानी ट्रेन आती है, उसको मालूम है कि ये कस्टमर कैसे हैं, इसमें उसको मालूम है कि इसमें जो ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। जो 2000 की टिकट लेकर ट्रैवल कर रहा है, तो वो 40 रुपए दर्जन वाला है। उस लड़के को किसी ने मार्केटिंग सिखाई नहीं, लेकिन उसको मालूम है ये जो कस्टमर है, ये दर्जन वाला, ये 40 रुपए जेब से निकालने वाला है। तो एक बार जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। बजा सकते हैं, बजा सकते हैं। उस बच्चे को किसी ने मार्केटिंग करनी सिखाई नहीं, लेकिन उसको मालूम है कि ये जो पैसेंजर ट्रेन वाला है, इसकी जो क्षमता है, इसकी पॉकेट 10 रुपए खर्चने वाली है, और जो राजधानी में ट्रेवल कर रहा है वो दर्जन 40 रुपए खर्च कर सकता है। आप सबको ये बहुत सारे एक पैम्फलेट दिए गए, पैकेज दिए गए है, आधार और कौन सा दिया है, जीवन लाभ, लाभ का गुलदस्ता। आधार का मतलब है 1000 रुपए पर मंथ, पैसेंजर ट्रेन वाले। गुलदस्ता, अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ कहीं पड़े हुए हैं तो 2000 रुपए पर मंथ, है ना, 2000 रुपए पर मंथ। लाभ का पैकेज 3000 रुपए पर मंथ। ये आपको तय करना है कि वो कस्टमर पैसेंजर वाला है कि राजधानी वाला है कि कौन सी ट्रेन वाला है। उसको कौन सा पैकेज देना है, ये आपको डिसाइड करना है। हमारे पास हर तरह के लोगों के लिए हर तरीके की दवा है। किसको कौन सी सूट करती है, किसको कौन सी दवा से आराम मिलना है, ये आपको तय करना है। लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर से बता सकता हूं कि हम आप जिस दिन 5 लाख की, 10 लाख की लाभ कर लेते हैं या आनंद कर लेते हैं, बड़े खुश होते हैं। हरिप्रसाद साहब को या निसार भाई को फोन करते हैं, साहब एक मैंने 10 लाख की लाभ कर लिया, बड़े खुश होते हैं। या अपने विकास अधिकारी को फोन करते हैं। मैं आपको नांदेड़ का उदाहरण बोलता हूं। हमारे ही एक अभिकर्ता ने, आप ही के जैसे मेरे साथी ने, लास्ट ईयर 3 भाई, उनकी
100 करोड़ की जीवन लाभ की पॉलिसी की थी, 100 करोड़ सम एश्योर्ड की जीवन लाभ की पॉलिसी। उसको मालूम, देखिए वो पहले जो पॉलिसी करवाने वाले हैं जिसने कराई वो तो पहले भी थे ना, लेकिन एक अभिकर्ता में दम था कि वो बोल सकता है कि अब मैंने आपकी 100 करोड़ की पॉलिसी करनी। करवाने वाले हैं, आप में ही वो हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। वो जब प्रपोजल भर के सारे मेडिकल ये वो लगा के सेंट्रल ऑफिस भेजे, मुझे वहां से फोन आया कि साहब ये गलती से 0 एक्स्ट्रा लग गया क्या। कुरैशी साहब वो बोले कि ये 0 एक्स्ट्रा लग गया क्या, तो कई बार टाइपिंग में गलती हो जाता ना। मैंने कहा नहीं साहब ये 100 करोड़ की है। सही है जी। 10 मिनट बाद फिर मुझे फोन आया कि साहब आप जाके पहले मिल के आओ उस कस्टमर को। मैंने कहा निश्चिंत रहिए, ये मैं मिल के आया हूं, मैंने खुद साइन करवाए हैं और सब एकदम जेन्युइन है, डोंट वरी आप कीजिए। तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। करवाने वाले भी हैं, करने वाले भी हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप है। अभी कुछ दिन पहले, आज 14 मार्च है, 22 फरवरी को अपन गए थे जालना में, राइट सर। हाँ रिजू वहीं थे। 22 फरवरी को हम लोग जालना गए। सेलू एक छोटा सा तालुका है परभनी का, सेलू परभनी जिले का छोटा सा तालुका है। वहां से एक आपके जैसे अभिकर्ता ने, इनको मालूम है, 1 कोटि प्रीमियम का चेक वहां पर जडेम साहब आए, उनको भेज दिया 1 करोड़ प्रीमियम का। अभी आप सोचिए कि कितने कस्टमर बैठे हैं करवाने वाले। हमारे को ही अपने आप को आगे बढ़ के बाहर निकलना है, हमारे को ही उसको पैकेज देखना है, हमारे को ही देखना है कि इसको कौन सी दवा देनी है। थोड़ा सा अपनी मूवमेंट, अपनी सोच को बढ़ाइए। बहुत अपार सीमाएं हैं। अभी भी हमारी देश की संख्या जनसंख्या लगभग 125-130 करोड़ है, सिर्फ 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, लगभग 100 करोड़ अभी भी अनइंश्योर्ड है। बहुत बहुत पोटेंशियल है, कोई लिमिट नहीं है। थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपार सीमाएं हैं। अभी आप देखो छोटे से तालुका से 1 करोड़ प्रीमियम। और अभी मेरे सहयोगी मरमपल्ले साहब बोल रहे थे कि ये साल हमने अभी तक में नांदेड़ मंडल का रिकॉर्ड सबसे बड़ा क्लेम दिया, 13.5 करोड़। 13.5 करोड़ की इंश्योरेंस थी, मतलब इंश्योरेंस कम थी, बोनस सहित उनको 13.5 करोड़ रुपए दिए हमने। अरे हम लोग क्लेम लेने के लिए है भाई, आओ। हमें मालूम है कि जितनी भी पॉलिसी होती हैं उसमें से 2%, 3% लोगों को तो जाना ही है। तो मालूम है ना इसमें क्या है, हम लोग इसी बिजनेस में हैं। हमारे मुल्ले साहब वो भी बोल रहे थे कि लाओ क्लेम जल्दी सेटल करो। हम लोग वादा से लेके दावा तक का अपना अनुभव, सुखद अनुभव कस्टमर को देते हैं। वादा आप लोग करके आते हो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम ये जिम्मेवार है, हम ये करके देंगे, और उसके दावा देने की जिम्मेवारी भी हमारी आपकी मिलकर है। साथियों 13 करोड़। और आपको बता दूं, ना एसबीआई ने उसका क्लेम दिया, ना मैक्स लाइफ ने अभी तक क्लेम दिया उनका। ना एसबीआई ने, ना मैक्स लाइफ ने उनका अभी तक क्लेम दिया। आपकी हमारी प्यारी संस्था है जिसने 13 करोड़ देते हुए सोचा भी नहीं। ऐसा मजबूत हमारी संस्था। साथियों मुझे मालूम है समय की बहुत सारी सीमाएं होती हैं, और हमारे को तो LIC वालों को जहां पर खड़ा कर दो हम लोग भाषण देने लग जाते हैं, फिर इधर उधर देखते नहीं टाइम क्या है कैसा है। तो लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी सीमा को रखूंगा। मैजिकल मार्च, मैं जरा अनुरोध करूंगा, इधर लाओ, रखो अभी, इधर रखो भाई, ये सामान मेरा मैं दिखाना चाहता हूँ। ये थोड़ी सी जगह बना लो, फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। यार एक अरिस्टोक्रेट वाला मुंह इधर होना चाहिए। कंपनी का यस, देखा सबने? यस। देखिए ये सब VIP अरिस्टोक्रेट क्या जो भी ब्रांड रहते हैं,
24 कैरेट गोल्ड, एकदम जब से हम लोग बचपन से देखते आए हैं वीआईपी अरिस्टोक्रेट, हमारे दिमाग में हमेशा से बने हैं ना कि ऐसा वाला सामान जो है वो सब वीआईपी का रहता है। और हम आपको ये बहुत सिंपल कंपटीशन की जो कंडीशन है उस पे ये दे रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया इसके लिए अभी तक? बीजू 1 2 3 4 5 6, इतने लोग